हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। आज गॉडेस लॉ ओरेकल में से भी हम गाइडेंस लेंगे कि आपको मैसेज क्या आते हैं गॉडेस की तरफ से, उसमें से भी एक मैसेज निकालेंगे हम लास्ट में। तब तक देखते हैं 5 कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। गॉडेस लव ओरेकल में से देखेंगे आपके लिए कौन सा मैसेज आता है। ये रहा मैसेज, तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। आप देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये रहा मैसेज। ये हो गए पाल नंबर 2 के कार्ड्स। आप देखते हैं रीडिंग क्या है। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेज की एनर्जी मतलब थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, तो चांसेस है कि ये पर्सन कुछ अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, जैसे कि पैसों से रिलेटेड कुछ बात है, शायद वो उन्हें थोड़ी सता रही है। हो सकता है घर से भी कुछ प्रॉब्लमेटिक आज उन्होंने फेस किया है, और जॉब में भी शायद कुछ स्ट्रेसफुल आज का उनका दिन रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े से कन्फ्यूजन में है। शायद अपने आज दिन भर की हुई तकलीफ़ के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। इसी वजह से आप देख पाएंगे कि चेहरे पे थोड़ा सा सैडनेस है, थोड़ी सी उदासी है। तो वैसे ही शायद उनके चेहरे पे भी थोड़ी सी उदासी है छाई हुई, क्योंकि वो इन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। यहाँ पे स्टार है और स्टार रिप्रेजेंट करते हैं विश को, और वो विश कौन सी है, तो यहाँ पे रेड कलर है। तो अपने दिल की प्यार से रिलेटेड जो विश है उसके बारे में वो सोच रहे हैं, यानी कि आपसे जुड़े कुछ ख्याल हैं जिनके बारे में सोच के शायद खुद को थोड़ी सी पल भर की सही लेकिन खुशी महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ रॉड्स।
फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है और उन्हें पता है कि उन्हें कहीं पे पहुंचना है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, यानी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो पहुंचेंगे कब तक, मतलब स्पेसिफिक टाइम कितना लगने वाला है ये भी उन्हें नहीं पता। तो शायद हो सकता है पैसों के रिलेटेड भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें नहीं पता कि वो प्रॉब्लम आखिर कब तक सॉर्ट आउट होने वाली है, या फिर उन्हें अगर आप तक पहुंचना है अपनी पैशन को लेके तो वो भी नहीं पता, क्योंकि उनके रास्ते में पैसों से रिलेटेड शायद कोई दिक्कत है, या फिर घर से भी रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर हो सकता है जॉब से रिलेटेड भी कई सारी बातें हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ ईज़िली बढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारा जो दिल होता है वो हमें एहसास दिलाता है कि हम फ़िलहाल किसी के प्यार को उस हद तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं हैं। यानी कि मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहता है, लेकिन शायद इन्हें लगता है कि ये मजबूर है क्योंकि उनके सामने ऐसे कुछ हालात हैं जिनको फेस करते करते उन पे काफ़ी ज़्यादा बोझ आया है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा बर्डन वो फील कर रहे हैं, जिस वजह से वो रास्ता उन्हें इतना इजी नहीं लग रहा। और इसी वजह से दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार होते हुए भी वो इसी सोच में डूबे हुए हैं कि पता नहीं ये सब कैसे होगा। मतलब हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं क्योंकि हालात ही शायद बहुत बुरे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 2 बार 10 आया है, तो चांसेस है कि उनके ये मुश्किल हालात बहुत जल्द ख़त्म होंगे, क्योंकि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। जैसे पीक पॉइंट पे कोविड के वक्त भी हम सब ने देखा कि बहुत एक ख़राब वक्त था कि जिस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था, बहुत लोग अपनी जान गंवा रहे थे और हर कोई सब मतलब दुनिया में सभी काफ़ी ज़्यादा लोग वरीड थे। जैसे उस वक्त एक फेज़ था कि ज़िंदगी के मायने ही काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे थे। मतलब ये प्रॉब्लम जो उस वक्त सब लोग फेस कर रहे थे, वैक्सीन से लेके और सब मेडिसिन को लेके, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये सब ख़त्म होने वाला है या नहीं। लेकिन अभी जैसे थोड़े टाइम बाद सब लोग अपनी ज़िंदगी के ट्रैक पे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ नए सिरे से हम मास्क के साथ ही सही लेकिन अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही चांसेस है कि ये पर्सन उस बर्डन से थोड़ी राहत पा सकता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन चाहता तो है कि एक फैमिली कंप्लीशन हो, मतलब एक ऐसी फैमिली पिक्चर जहाँ पे वो आपके साथ है, उनके पेरेंट्स भी है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी वो सोच रहे हैं, साथ ही साथ पेट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि इन टोटल ये पर्सन सभी लोगों के बारे में सोचता है और यही चाहते हैं कि सब लोग हैप्पी रहे। सिर्फ ये अकेले नहीं बल्कि उनके हैप्पीनेस में सब लोग शामिल हो। लेकिन शायद उनके सामने जो मुश्किल हालात है वो थोड़े से कम होने के बाद ही उन्हें ये हासिल हो पाएगा, और शायद इसी पिक्चर के लिए ये सोचते सोचते थोड़े से उदास हो रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा सब हो और हैप्पीनेस सबको मिले। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो भी ऑलमोस्ट उनका जो माइंड सेट है वो रेडी हो चुका है इस पिक्चर को लेके, और उसी इमेजिनेशन में वो शायद इस वक्त ज़्यादा खोए हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन किंग की एनर्जी में खुद को थोड़ा फील कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे एक राजा खुद डिसाइड करता है कि उसे किस तरह से एक्शन लेनी है या जीत हासिल करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, वैसे ही आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं टू टेक एक्शन, जिनसे उन्हें जो चाहिए वो ज़िंदगी में हासिल हो पाए। और इसीलिए शायद वो कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो आपसे शायद वो कुछ बात करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग पे जो सोच है और जो बर्डन है उनके दिल पे, उसी वजह से और भी सोच में डूबे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन को लगता है कि मतलब आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है
तो आपके पर्सन को लगता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो उन्हें अपनी स्पेशल समवन के लिए चाहिए, यानी कि उनकी फैमिली में भी आप इजीली एडजस्ट होने वाले पर्सन उन्हें लगते हैं। और इसी बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली कुछ सोच भी रहे हैं आपके बारे में। जैसे यहाँ पे ये कैट आराम से सुकून से सो रही है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपकी अगर उनके ज़िंदगी में प्रॉपर एंट्री हो जाए तो वैसा ही सुकून उन्हें मिल पाएगा और शायद वही चैन उन्हें मिलेगा जैसे यहाँ पे ये इस कैट के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, काबू। तो कुछ हालात हैं जिन पे वो काबू पाना चाहते हैं, यानी कि कुछ बातें हैं जो उनके बस की बाहर हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये जॉब, करियर, पैसों से रिलेटेड कोई बात है जिसकी वजह से ये ख्याल उनके मन में आ रहा है। आस्था, तो उन्हें भगवान के ऊपर या फिर अपनी किस्मत के ऊपर एक आस्था है, एक विश्वास है कि सही टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। और इसी विश्वास के साथ शायद वो आगे का सफ़र तय करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब ये भी होता है कि कई बार जब हम काफ़ी मुश्किल हालात को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ऐसे हालात में भगवान के सिवा और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, तो हम सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं। वैसे ही शायद हालत में इस वक्त ये पर्सन है, उन्हें भरोसा है कि सब सही हो जाएगा। सिद्धांत, तो इस पर्सन के अपने कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स है जिनको साइड में रख के वो कुछ नहीं करते। मतलब जैसे खुद की खुशी के लिए लोग सब लोगों को साइड में रखते हैं या फिर अपना ही स्वार्थ देखते हैं, लेकिन ये पर्सन वैसा नहीं है। ये अपने साथ साथ सबके बारे में सोचता है और इसीलिए ये सिद्धांत फॉलो करने वाले हैं और अपने उन्हीं कुछ सिद्धांतों के बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं। भोलापन, तो शायद आपके पर्सन को आपका भोलापन याद आ रहा है, यानी कि आपके अंदर जो इनोसेंट है, जो सच्चे दिल से आप बिना किसी स्वार्थ के उनके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करते हैं या फिर अपने दिल से उनके लिए जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं या करते हैं, उसमें आपके पर्सन को लगता है कि आपके दिल के अंदर एक सच्चा भोलापन है, यानी कि कोई स्वार्थ नहीं, कोई कपट नहीं, एक अलग ही इनोसेंट लेवल का। तो ऐसे ही भोलेपन के आपके बारे में जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में ज़्यादा छाए हुए हैं। शायद इसीलिए वो आपको ये सब खुशियाँ देना चाहते हैं और अपनी फैमिली पिक्चर में परफेक्ट हैप्पीनेस को लेके भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। आपकी मुट्ठी में दुनिया, तो उन्हें लगता है कि जैसे इस दुनिया को उन्हें जीत लेना है, मतलब सब खुशियाँ वो हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए शायद पहला कार्ड आया था कि काबू। तो उसी हाथ में, मुट्ठी में वो आपको भी अपना हाथ देना चाहते हैं और साथ ही साथ वो खुशियाँ भी देना चाहते हैं। ऐसे ही काफ़ी ख्यालात उनके माइंड में शायद इस वक्त है। देखते लव ओरेकल में से क्या मिल रहा है आपके लिए। गॉडेस ओरेकल में से रेस्ट, बी स्टिल एंड लिसन। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, यानी कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, वो परेशान होने के भी चांसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते होंगे आप, या फिर काम की वजह से हो या कुछ भी, लेकिन आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। बी स्टिल एंड लिसन, तो शांत रहिए और अपने दिल के अंदर जो आवाज़ आ रही है उसे सुनिए। आपका दिल आपको ये बता देगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आपके दिल में ऑलरेडी हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, जिसकी वजह से आपको शायद रेस्ट लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ रॉड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट्स इनके मन में आ रहे हैं। जैसे आसमान से बौछार होती है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, वैसे ही अचानक एक के बाद एक उनके दिल में जो ख्याल आ रहे हैं वो उन्हें घेर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में पैशनेट थॉट्स हद से ज़्यादा है।
नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन अपने ही दिल के इमोशन से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ये सॉर्ड उठा के रखी है और 2 सॉर्ड पीछे है, वहाँ से ये आगे जा रहे हैं। मतलब उन्हें ये भी कलेक्ट करना इजी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही आपका पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी अपने ही दिल के इमोशन से, यानी कि इस पैशनेट फीलिंग से वो थोड़े दूर भाग रहे हैं। आप देख पाएंगे ये यहाँ पे आ रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये पर्सन आगे जा रहा है। तो पैशन तो उनके अंदर जा रही है, क्योंकि ये इस तरफ है इसका रुख, और ये पर्सन अलग दिशा में जा रहा है। तो कई बार होता है कि हम किसी के लिए कुछ ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन फिर भी जुबान तक वो बातें नहीं आती। ऐसी ही हालत शायद आपके पर्सन की इस वक्त है। नेक्स्ट है 4 ऑफ रॉड्स, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन काफ़ी डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, यानी कि अपने ही ख्यालों में ज़्यादा खोए हुए हैं, और उनका ये खोया रहना सब लोग नोटिस कर रहे हैं। उनके फ्रेंड्स हो, घर वाले हो, ऑफिस में भी कुछ हो, सब लोगों को पता है कि ये खोए खोए ज़्यादा रहते हैं। शायद आपके पर्सन को ही ये रियलाइज़ नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कितना ज़्यादा पैशन है। वो इस हद तक बढ़ गया है कि अब सब लोग नोटिस कर रहे हैं। मतलब ये बात अब उनके सिर्फ अकेले के दिल तक नहीं रही, कोई भी जान जाएगा कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, या फिर ज़रूर ये किसी के प्यार में है और इसीलिए शायद अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसी उनकी हालत है जो सब लोग नोटिस कर रहे हैं, और ये पर्सन है कि अपने ख्यालों में खोए हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो मे भी काफ़ी वक्त से ये पर्सन आपसे मिले नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि उनके दिल में कुछ प्यार की जो यादें हैं वो जैसे धुंधली धुंधली हो रही है। शायद आपको कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये 2 कप्स उन्होंने साइड पे रखे हैं। मतलब एक कप वो आपको देना चाहते हैं और एक कप का लुत्फ़ वो खुद भी उठाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सैडनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं, तो ये पर्सन आपसे ना मिलने की वजह से भी काफ़ी दुखी हो रहा है। मतलब सिर्फ सोच रहा है कि कितना वक्त हो गया, मैं उससे मिला भी नहीं या मिली भी नहीं। मतलब मिलना पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मिले नहीं, इस सैडनेस को लेके वो सोच रहे हैं। वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन अपने ही ख्यालों में ज़्यादा खोए हुए हैं। इस वजह से उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे अब उनमें वो ताकत ही नहीं है कि वो उठ के 4 कदम आगे चल पाए। थक चुके हैं वो, यानी कि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो वो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि क्या बात करूँगा, क्या कहूँगा। मतलब दिल में तो पैशन है, लेकिन उस पैशन से अगर दूर भागना है तो यही लगेगा ना कि जैसे हिम्मत ही नहीं है, कुछ ताकत ही नहीं है। और वैसी एनर्जी में शायद ये पर्सन है। मतलब कुछ यादें हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही है, और उन्हीं बातों की वजह से वो उसी सैडनेस के एनर्जी में है और उसी सैडनेस के बारे में सोच रहे हैं। बेधड़कपना, यानी कि वो चाहते हैं कि कुछ डैशिंग एक्शन आप ले उनके लिए। मतलब थोड़ा सा बोल्डनेस चाहते हैं शायद वो आपकी तरफ से। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर पैशनेट ज़्यादा फील कर रहे हैं तो, और आपका नेचर अगर शाय है, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़े बोल्ड बन जाएं, यानी कि खुद सामने से आपके दिल में उनके लिए जो इमोशंस है, जो प्यार है, जो पैशन है, उसको आप एक्सप्रेस करें तंत्र मंत्र। तो मे बी ये पर्सन आपको पाना चाहता है और इसीलिए कुछ तंत्र मंत्र का भी सहारा लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा कर भी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन इट डिपेंड्स। कुछ लोग होते हैं जो इन बातों में सच में भरोसा करते हैं और इसीलिए कई बार गूगल की हेल्प लेके कुछ करते हैं, या फिर ऐसे किसी को ढूंढ लेते हैं जो उन्हें उनकी मनचाही चीज़ें दिलवाने में हेल्प कर सकता है। तो मे बी आपका पर्सन ऐसा ही कुछ सर्च कर रहा है, या फिर इन बातों से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं कि क्या सच में तंत्र मंत्र से कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट है शौक।
तो अपने कुछ शौक़ हैं उनके दिल में जिन्हें उन्हें पूरा करना है। उनके रिलेटेड भी कुछ बातें वो सोच रहे हैं। मतलब जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग का शौक़ होता है, कुछ लोगों को अच्छे खाने का। तो ऐसे ही अगर आपके पर्सन को भी कुछ शौक़ है तो वो उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। अपने दिल की सुनो। तो उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने दिल की सुन रहे हैं, लेकिन उसकी सुनने के बाद भी वो उसके बारे में एक्शन तो नहीं ले रहे। वैसे क्या आप अपने दिल की सुन रहे हैं? मतलब आपके दिल में क्या चल रहा होगा उनके बारे में, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने दिल की सुनी तो उन्हें लगता है कि आप उन तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और शायद आपने अपने दिल की सुनना बंद कर दिया है, जिस वजह से आप शायद उनसे कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। शक, तो थोड़ा सा डाउट भी इनके माइंड में आ रहा है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि उन्हें लगता है कि आप अपने दिल की सुन ही नहीं रहे हैं, और ये शक हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहम है उनका, जिसकी वजह से वो शक कर रहे हैं कि क्या सच में मेरे पर्सन को कुछ मेरी पड़ी नहीं है, या फिर मेरे बारे में सोच रहा या सोच नहीं रही। मतलब मैं ही हूँ क्या जो उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसे थोड़े से शक उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि वो इस 5 ऑफ कप्स की सैडनेस की एनर्जी में है। देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। स्लीप, स्लो डाउन। तो आपको एक अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है और स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। मतलब डिवाइन टाइमिंग पे, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ से ये नीचे जा रही हैं, वैसे ही डिवाइन टाइमिंग जब होगा तब आप ज़रूर अपने पर्सन से मिल पाएंगे। तब तक आपको शांत रहना है। गड़बड़ाहट में, या हम जितना चाहते हैं कि पल भर में सब चेंज हो जाए, फास्ट हो जाए, उसमें कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता। और अगर लंबे समय तक का सुकून चाहिए तो स्लो जाने में ही फ़ायदा होता है। यानी कि सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना है, और इसीलिए ज़रूरत है अच्छी नींद लेने की, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। और थोड़े से स्लो डाउन होने के बाद आपके पर्सन को भी अगर थोड़ा सैडनेस फील हो रहा है तो क्या पता कुछ घंटे में या फिर सुबह तक ही वो इस एनर्जी से थोड़े बाहर हो जाएंगे, और उनके भी दिल में जो सैडनेस है वो निकल जाएगा। यानी कि ये स्लो डाउन होना आप दोनों के लिए भी इस वक्त ज़रूरी है। इसलिए ये कार्ड शायद आपके लिए आया। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।